वालों की मदद से कबीले में जली पड़ी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ठाकुर यशवंत सिंह ने सभी कबीले वासियों को बसने के लिए नई जमीन देने के लिए कहा, उनकी हर संभव मदद करने के लिए कहा, लेकिन कबीलेवासी गुस्से में ठाकुर यशवंत सिंह का दिया पानी तक नहीं पीना चाहते थे। बचे हुए कबीलेवासियों ने अपने लोगों के साथ गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। ठाकुर यशवंत सिंह ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबीलेवासी रुकने के लिए तैयारी नहीं थे। अब वह यहाँ रहकर अपनों के खोने का इस मंजर को याद करने में घुट-घुट कर जीना नहीं चाहते थे। धावनगढ़ के लोगों ने भी कबीलेवासियों को काफी समझाया, लेकिन कोई कुछ नहीं समझने के लिए तैयार नहीं था। कबीलेवासियों को यही लग रहा था कि उनके कबीले में आग या तो ठाकुर यशवंत सिंह ने लगाई है या फिर उनके बेटे प्रताप सिंह ने, क्योंकि रोशनी की ना तो लाश मिली है और ना ही रोशनी जिंदा बची है। यह भी हो सकता है कि ठाकुर प्रताप सिंह ने रात में ही रोशनी को अगवा कर लिया हो और फिर कबीले में आग लगा दी हो, लेकिन अब कबीलेवासी किसी के कुछ कहना सुनना नहीं चाहते थे। वे लोग अपने बचे हुए लोगों के साथ धावनगढ़ गांव से ही कहीं दूर जाने के लिए चल दिए। उन्हें इस तरह जाते देखकर और रात के मंजर को याद कर ठाकुर यशवंत सिंह को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। वही ठाकुर प्रताप सिंह रोशनी और रामावतार के खोने से पूरी तरह टूट चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी कहाँ है। गांव के लोगों ने रामावतार का भी अंतिम संस्कार कर दिया, जहां पूरे गांव और हवेली में इस घटना का देखकर शोक का माहौल फैला हुआ था। सभी लोग बहुत दुखी थे कि किसी की भी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वही मन में ही मन कामयानी खुश हो रही थी। वह सोचने लगी कि अब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ ठाकुर प्रताप सिंह और सभी लोग यह सोच रहे थे कि रोशनी कहाँ है, वही कामयानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कबीले में आग लगाने से पहले कामयानी ने अपनी काली शक्तियों और तंत्र मंत्र की मदद से रोशनी को उठाकर हवेली के नीचे तहखाने में कैद कर दिया था। कामयानी ने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से ही हवेली के उसे तहखाने का पता लगा लिया था, जिसमें कभी कोई नहीं जाता था। उसी तहखाने में वह उसी सभी से छुपकर रान शैतान की आराधना किया करती थी। जब रोशनी को होश आया और उसने अपने आप को तहखाने में बंद पाया तो उसने अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयानी ने उसे कैद से आजाद नहीं किया। वह उसके पास आई। कामयानी को देखकर रोशनी हैरान से उसे देखने लगी, क्योंकि रोशनी ने कामयानी को नहीं पहचाना था। थे कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारे कबीले में सो रही थी। तब कामयानी रोशनी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, ना पहचाना हमारे को? याद कर अपना पिछला जन्म। यह कहकर कामयानी ने अपनी तंत्र मंत्र से पिछले जन्म का सारा नजारा जैसे ही रोशनी को दिखाया, तब रोशनी को सब कुछ याद आ गया और वह बोली, ना कालंद्री, ना तो तू पिछले जन्म में अपने लक्ष्य को कामयाब हो सकी और ना ही इस जन्म में हो पाएगी। चाहे तुम्हारी जान ले ले, लेकिन थारे को कभी भी कुंवरसा ना मिलेगी, यह बात ध्यान रखना। यह कहकर कामयानी गुस्से से बौखला उठी और बोली, तू पहले अपनी सोच। थारे को बचाने के वास्ते को कोई ना आवेगा, या चाहे तू चीख चीख कर अपनी जान दे दे। आज मैं हमारे भगवान शैतान के सामने थारी बलि दूंगी, फिर थारी आत्मा हमेशा के लिए हमारे शैतान के पास कैद हो जाएगी और तू जन्म जन्म तक छटपटाती रहेगी, लेकिन थारे को छुड़ाने के वास्ते कोई ना आवेगा और ना ही तू अगला जन्म ले पावेगी। इस जन्म में ना तो अगले जन्म में प्रताप सिंह तुम्हारा होना ही पड़ेगा और मैं अपने लक्ष्य को पूरा जरूर करूंगी। और देखना रोशनी, थारी आत्मा झटपटाते हुए हमारे को प्रताप का होता हुए देखेगी। लेकिन तू चिंता ना कर। अरे हमारे को भी थारे पर रहम आबे है, इसलिए जब हमारा और प्रताप का मिलन हो जाएगा तब मैं उससे वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज लेकर हमारी इसी शैतान के सामने यही इसी तहखाने में शैतान के आगे सबकी बलि दे दूंगी। फिर थारी और प्रताप की आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगी। तुम दोनों अपने आप को देख तो पावेगे, लेकिन एक दूसरे से मिल ना पावेगे। इतना खूबसूरत होगा वो पल। यह कहकर कामयानी जोर जोर से हंसने लगी। तब रोशनी बोली, कालिंद्री, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी काय को ना हो, लेकिन अच्छाई के आगे कभी ना जीत सकेगी। थारा इस जन्म में भी वही हाल होवेगा जो पिछले जन्म में हुआ था। तू अपने लक्ष्य को कभी ना पा सकेगी और देखना इस जन्म में ना तो अगले जन्म में मारा और प्रताप का मिलन जरूर होवेगा। हमारा प्रेम सच्चा है और थारे को भगवान ऐसी सजा देवेगा कि थारी रूह भी कांप उठेगी। यह सुनकर कामयानी ने गुस्सा हो गई और उसने एक जलता हुआ अंगारा रोशनी के पैरों पर डाल दिया।
जिससे रोशनी के पैर बुरी तरह जल गए और वह दर्द से छटपटाने लगी। तब कामयानी गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन रोशनी इस कम समय कमजोर ना हो सही ना समझ वह सोचने लगी, जिस तरह कामयानी अपने मकसद में पिछली बार भी कामयाब नहीं हो पाई थी, बस उसे इस बार भी कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन कामयानी को पूरा विश्वास था कि वह इस बार अपने मकसद में जरूर कामयाब होवेगी। उसने रोशनी को उसी तहखाने में बंद कर दिया। तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्या कामयानी उसके मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या वो रोशनी के साथ क्या सुलूक करेगी? क्या प्रताप सिंह रोशनी को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगती है। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।